बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया है। पिछली लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड वाटर। अब जो रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स होती है ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी रिजल्ट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, इस प्रोडक्ट को ऑक्साइड्स कहा जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट ऑक्साइड्स। जो पीरियड थर्ड एलिमेंट ऑक्साइड बनाता है, इस ऑक्साइड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस ऑक्साइड डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, एंड साथ साथ हम जो इस ऑक्साइड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। टॉपिक का उन्वान है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट ऑक्साइड। टॉपिक का जो टाइटल है वो है पीरियड थर्ड एलिमेंट्स का जो ऑक्साइड्स है, इन ऑक्साइड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ऑक्साइड्स को, कि ऑक्साइड्स क्या चीज है या हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑक्साइड्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एटम with other atoms। ऑक्सीजन एटम की जितनी भी बाइनरी कंपाउंड्स है अदर एटम के साथ, इस कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स कहा जाता है। तो बाइनरी कंपाउंड्स का क्या मतलब है? बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब क्या है? तो बाइनरी कंपाउंड्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द कंपाउंड्स formed by the combination of atoms of two elements। जब भी दो एलिमेंट्स की एटम आपस में कंबाइन हो जाए, इसकी रिजल्ट जो कंपाउंड्स बनता है, इस कंपाउंड्स को बाइनरी कंपाउंड्स कहा जाता है। अगर इस दो एलिमेंट में से एक एटम ऑक्सीजन का हो और सेकंड एटम अदर एलिमेंट्स का हो, इसी कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास HCl, एक हाइड्रोजन एटम एंड एक क्लोरीन एटम कंबाइन हुआ है, HCl बनाया है। HCl हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स है क्योंकि ये दो एटम की कॉम्बिनेशन से बना है। सेकंड हमारे पास है H2O। H2O एक ऑक्सीजन एलिमेंट्स एंड टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बना है। यानी हमने सिर्फ एलिमेंट्स को देखना है कि एलिमेंट्स कितनी है। दो एलिमेंट्स है, एक है ऑक्सीजन एंड सेकंड है हाइड्रोजन।
हमने इसकी रेशो को नहीं देखना है कि हाइड्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन कम है, हमने सिर्फ एलिमेंट्स को देखना है। तो ये एक बाइनरी कंपाउंड है। इसी तरह इसको देखो H2SO4, ये 3 एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बना है, ऑक्सीजन सल्फर एंड हाइड्रोजन। तो ये एक बाइनरी कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल या ये कंपाउंड 3 एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बना है। अब इन तीन में से आप देखें, ये दो बाइनरी कंपाउंड है। ये ऐसा बाइनरी कंपाउंड है कि एक एलिमेंट ऑक्सीजन का है एंड सेकंड एलिमेंट अदर है। तो ऐसे कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स कहा जाता है। सेकंड पॉइंट्स ये याद रखें, ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, -2 होती है या -1/2। किसी भी ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो या -1 होगी या -2 होगी या -1/2 होगी। तब हम इसको ऑक्साइड्स कह सकते हैं। अगर ऐसा एलिमेंट्स हो जो बाइनरी हो, यानी ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स के साथ हो, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन तीन में से नहीं है, तो हम इसको ऑक्साइड्स नहीं कह सकते हैं। सिंपली ऑक्साइड्स तब बनती है जब ऑक्सीजन एटम ऐसी एटम के साथ कंबाइन हो जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम हो, तब ऑक्साइड्स बनता है। जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, चाहे वो बाइनरी कंपाउंड्स क्यों नहीं हो, हम इसको ऑक्साइड्स नहीं कह सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जस्ट वन फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो जब फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करे तो इस दौरान जो कंपाउंड्स बनता है, इस कंपाउंड को हम ऑक्साइड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है। इस तरह F2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है एंड फ्लोरीन का -2 है। तो ये एक बाइनरी कंपाउंड्स भी है, इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन हम इसको ऑक्साइड नहीं कह सकते हैं क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स हमारे पास यूजुअली ये ऑक्साइड बना देता है। तो वो ऑक्साइड जो पीरियड थर्ड एलिमेंट बनाता है, इन सब ऑक्साइड्स को मैं एक टेबल की फॉर्म में लिखता हूँ। ये जो ऑक्साइड्स है, फर्स्ट रो वाली ऑक्साइड्स में जितने भी पीरियड थर्ड एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में है, या इन एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब ये हो गया कि इन एलिमेंट्स की आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो या तो लॉस किए हैं या शेयर किए हैं। तो इस वजह से इन एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाईएस्ट है, जस्ट फर्स्ट रो वाली जो ऑक्साइड्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सोडियम की आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 सोडियम है, तो हर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो इस वजह से इस पे मैं +2 लगाता हूँ। तो +2 को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम की आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन को लॉस किए हैं, तो इसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है और ऑक्सीजन का -2 है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो आखिरी शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हर एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो मैं कंबाइनली +6 लगाता हूँ। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो मतलब है हर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो कंबाइनली -6 लिखता हूँ। यहाँ पे सिलिकॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन का -4 होगा। यहाँ पे फास्फोरस की आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 4 फास्फोरस है एंड ईच फास्फोरस शेयर ऑल
देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 20 लिखता हूँ। यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है तो मैं माइनस 20 लिख दूंगा। सल्फर की आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सबको शेयर किया है तो प्लस 6 लिखता हूँ। ऑक्सीजन की आखिरी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है तो यहाँ पे मैं -6 लगा दूंगा। क्लोरीन की आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ईच क्लोरीन एटम ऑल इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो मैं कंबाइनली +14 लिख दूंगा। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो मैं -14 लिख दूंगा। तो इस रो में जितनी भी ऑक्साइड्स है या इस रो में जो पीरियड एलिमेंट्स है ये सब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में है। अब ये जो सेकंड रो वाली ऑक्साइड्स है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में है तो मतलब ये हो गया 6 ऑक्सीजन है तो -12 लिख दूंगा। यहाँ पे फास्फोरस 4 है तो हर फास्फोरस की आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे -12 है तो -12 को खत्म करने के लिए मैं +12 लगा दूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फास्फोरस ने यहाँ पे 5 की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है तो 4 फास्फोरस है कंबाइनली +12 आ जाएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -4 है। तो देखिए यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो यहाँ पे क्या होगा +4 होगा। तो मतलब ये हो गया कि सल्फर ने 6 के बजाय 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक है -2 लगा दूंगा। तो यहाँ पे -2 को खत्म करने के लिए मैं +2 लगा दूंगा। तो ये मतलब है कि हर क्लोरीन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो कंबाइनली मैं +2 लगा दूंगा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दीज ऑक्साइड्स। अब ये जो फर्स्ट 3 ऑक्साइड्स हैं ये 3 ऑक्साइड्स इस ऑक्साइड में मौजूद है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये जो रिमेनिंग ऑक्साइड्स हैं ये बना है थ्रो कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि ये जो एटम है पीरियड ये ऑल मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं ऑक्सीजन के साथ तो इसकी रिजल्ट आयनिक बॉन्ड बन गया। ये जो ऑक्साइड्स है या पीरियड एलिमेंट्स है ये नॉन मेटल है तो इसने ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, इस वजह से इसके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब ये जो 5 ऑक्साइड्स है फर्स्ट रो वाले ये सब सॉलिड फॉर्म में है। ये जो ऑक्साइड्स हैं फर्स्ट रो वाले ये सॉलिड सॉलिड में स्टेट में है। ये जो 2 ऑक्साइड्स है फर्स्ट रो वाले ये है लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ये जो रिमेनिंग ऑक्साइड्स है सेकंड रो वाले ये सब है गैसियस फॉर्म में है। तो मैं इसको इस तरह कंसीडर करूंगा, ये है गैसियस फॉर्म में, ये भी है गैसियस फॉर्म में एंड ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो ये हो गए ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स एंड दे आर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट। तो अब हम चल रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज ऑक्साइड्स। तो लिखते हैं स्ट्रक्चर। तो इन ऑक्साइड्स का जो स्ट्रक्चर है इसको समझते हैं कि ये किस तरह एग्जिस्ट है। तो ये जितने भी ऑक्साइड्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो एक कैटेगरी है हमारे पास जॉइंट जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड्स। जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड्स। तो जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड्स का क्या मतलब है? ये जो फर्स्ट 3 ऑक्साइड्स है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स
ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू आयनिक बॉन्ड। तो मैं लिखता हूं हैविंग आयनिक बॉन्ड। इस ऑक्साइड में आयनिक बॉन्ड्स मौजूद है। कौन सी ऑक्साइड्स में? सोडियम ऑक्साइड्स में, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स में एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स में। जब ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू आयनिक बॉन्ड, तो ये ऑक्साइड्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक्सटेंडेड है। यानी इसका जो क्रिस्टल लेटिस है ये बनाया है, या ये ऑक्साइड थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल बना देता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है आयनिक बॉन्ड की थ्रू। तो एक टाइप ऑक्साइड्स ये हो गए। जॉइंट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है उसको मैं बाद में डिफाइन करते हैं। अब ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है जॉइंट कोवेलेंट ऑक्साइड। ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड्स है ये बनाता है जॉइंट कोवेलेंट ऑक्साइड। तो मैं लिखता हूं हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड्स है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है एंड ये इस तरह कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ कि एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स है ये बनाता है जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, या ये है हमारे पास जॉइंट कोवेलेंट ऑक्साइड। और जो थर्ड नंबर पे है वो है सिंपलर मॉलिक्यूलर ऑक्साइड। सिंपलर या सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड। सिंपलर मॉलिक्यूलर ऑक्साइड। ये जो रिमेनिंग ऑक्साइड है फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड क्लोरीन ऑक्साइड, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सिंपल वंडरवाल फोर्स की थ्रू, या सिंपल मॉलिक्यूलर फोर्स की थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक एक लॉन्ग चेन बना देता है, या इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्री डायमेंशन फॉर्म में एक्सटेंड नहीं है, ये एक लॉन्ग कंटिन्यूस चेन बना देता है। तो ये जो टू ऑक्साइड्स है इसका जो स्ट्रक्चर होती है, या ये ऑक्साइड्स आपस में कनेक्टेड होती है आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, जिसने एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया है। लेकिन ये कनेक्टेड होती है थ्रू वीक थ्रू वीक अट्रैक्टिव फोर्स। और वो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है? यूजुअली वंडर वाल फोर्स होती है, या वंडरवाल अट्रैक्शन होती है। और ये कौन सी ऑक्साइड में होती है? फास्फोरस ऑक्साइड में होती है, सल्फर ऑक्साइड में होती है एंड जो क्लोरीन ऑक्साइड है इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट ऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉइंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? जॉइंट स्ट्रक्चर सारा डिफाइन कर सकते हैं, लॉन्ग एंड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम या आयंस which are connected through
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। इस अरेंजमेंट को जॉइंट स्ट्रक्चर कहा जाता है या इस स्ट्रक्चर को जॉइंट स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, इससे मुराद है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, या ये तो एक तो आयनिक बॉन्ड की थ्रू कनेक्टेड होती है और कोवेलेंट बॉन्ड, या ये ऑक्साइड्स कनेक्टेड होती है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म जॉइंट स्ट्रक्चर। अब ये जो टू बॉन्ड्स है या ये जो दो अट्रैक्टिव फोर्स है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इस वजह से ओ ऑक्साइड जिसमें आयनिक बॉन्ड होती है या कोवेलेंट बॉन्ड होती है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि ये दो बॉन्ड्स या फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर इन दोनों का मैं ऑर्डर लिख दूं, स्ट्रेंथ ऑर्डर, स्ट्रेंथ ऑर्डर में लिख दो, तो इसका जो स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो इस तरह है। तो फर्स्ट नंबर पे है आयनिक ऑक्साइड या आयनिक बॉन्ड, is strong attractive force, then covalent bond has strong attractive force, then simple molecular oxide, simple molecular force। अब देखिए ना, ये जो स्ट्रेंथ है ऑर्डर है इस फॉर्म में है, point and boiling points of period third element oxide। जो पीरियड थर्ड एलिमेंट ऑक्साइड्स है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है, इसका डिस्कस करते हैं। तो हमने ये सब ऑक्साइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। एक है जॉइंट मेटालिक ऑक्साइड जिसमें आयनिक बॉन्ड होती है, सेकंड है जॉइंट कोवेलेंट ऑक्साइड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होती है, एंड थर्ड वन इज सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड जिसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब जिस ऑक्साइड में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होती है, उस ऑक्साइड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी हाई होती है। जिस ऑक्साइड्स में मेल्ट अट्रैक्टिव फोर्स वीक है, उस ऑक्साइड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी क्या होगी, कम होगी या लो होगी। तो इसका जो स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो ये है। तो मतलब ये हो गया कि जो सोडियम ऑक्साइड्स है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। फिर सिलिकॉन ऑक्साइड्स है, एंड देन ये फोर ऑक्साइड्स है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वीडियो ऑर्डर है इसी फॉर्म में है। तो मैं टेबल को लिखता हूँ, फिर इसको समझते हैं। तो टेबल है हमारे पास, तो मैं ऑक्साइड्स लिखता हूँ, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड्स है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वीडियो है वो ये है। अगर हम देखें ना, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वीडियो ये आयनिक ऑक्साइड्स की होती है, क्योंकि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये स्ट्रांग है। लेकिन इन तीन में से अगर हम कंपैरिजन करें, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वीडियो है वो सबसे क्या है, ज्यादा है। तो इसका रीजन समझते हैं। पहले मैं लिखता हूँ सोडियम ऑक्साइड्स को, मैं सोडियम ऑक्साइड इस तरह लिखता हूँ। यहाँ पे अगर देखें ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो +1 एंड
+1 - 2। ये जो ऑक्साइड्स है MgO, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ +2 - 2। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है इसको मैं इस तरह लिखता हूँ तो एक एल्यूमिनियम का +3 -2 एंड -2। ये फर्स्ट टू ऑक्साइड प्योरली आयनिक ऑक्साइड्स है। तो देखे ना यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इस पे -2 है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ये सोडियम ऑक्साइड्स में कम है, क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज है एक सोडियम पे। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ऑक्सीजन एंड सोडियम के दरमियान ये क्या है, कम है। यहाँ पे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के दरमियान सोडियम एंड ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा है। तो इस वजह से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू है ये भी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो क्या है, ज्यादा है। अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम +3 है, मैग्नीशियम से भी ज्यादा है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वीडियो है ये कम है, क्योंकि ये ऑक्साइड्स प्योरली आयनिक नहीं है, ये इसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी शामिल है। तो इस कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से जो इस ऑक्साइड्स में शामिल है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वीडियो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या है, कम है। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब फिर देखे ना ये जो ऑक्साइड है सिलिकॉन ऑक्साइड, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वैल्यू है वो दरमियान में है, क्या है, दरमियान पे है, मतलब इससे क्या कम है, इस साइड से ज्यादा है। तो क्योंकि ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ये भी क्या है, यहाँ पे दरमियान में है, मतलब आयनिक ऑक्साइड से ये थोड़ा वीक ऑक्साइड्स है, इसके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है। एंड लास्ट वन जो मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स है इसका जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो सबसे कम है, जिसकी वजह से इन एलिमेंट्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी क्या है, कम है। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट ऑक्साइड। फर्स्ट पे है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जितनी भी ऑक्साइड है, मैं का बात करता हूँ आयनिक ऑक्साइड, या ये जितनी भी ऑक्साइड्स है किसी भी ऑक्साइड के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस वजह से ये ऑक्साइड बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ, अगर हम इस आयनिक ऑक्साइड्स को मोल्टन फॉर्म में लेके आए, यानी सोल्यूशन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में ले आए, तो यहाँ पे आयंस जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये आयंस रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ या इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवलिंग या मूवमेंट स्टार्ट करती है, जिस वजह से ये ऑक्साइड मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में ये सब ऑक्साइड्स बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट ऑक्साइड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।